हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसका हमने पहला लेक्चर बना चुके हैं कि आपका जब वस्तु अनंत से पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। आज हम देखने वाले हैं उसका तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो। उससे पहले थोड़ा सा आप सभी को मोटिवेट करते हैं कि आंखों में नींदें बहुत हैं पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बच्चों भविष्य पथ के साथ अगर आपने जुड़े हैं तो हम सभी भविष्य पथ पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम का रफ्तार बैच के साथ, स्पीड बैच के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। 1 तारीख से हम सभी कंटिन्यू आ रहे हैं अपने स्पीड बैच पर, जिस पर आप सभी के बोर्ड की टारगेट को लेकर के हर 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कराएंगे, ताकि आप 90 प्लस नंबर फोड़ने वाले हैं इस यूपी बोर्ड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर। देखते हैं क्या है। यहां हमने लिखा है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। तीसरे कंडीशन क्या है? जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। तो इसकी कंडीशन ये है कि यहां पर जब हमने वस्तु की स्थिति कहां रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है बच्चों, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। अगर ये हाइट ऑफ इमेज है मतलब वस्तु की ऊंचाई ही इतनी है, तो यहां पर जब हमने देखा कि पहले लेक्चर में कि वस्तु से सदैव 2 किरणें भेजनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वह फोकस से जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें सदैव फोकस बिंदु से गुजरती हैं। पहला कंडीशन। दूसरा क्या है कि यदि हम प्रकाश किरण को फोकस से भेजते हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर तीसरी कंडीशन क्या होता था कि जब हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र पर भेजते हैं तो वक्रता केंद्र पर दोबारा वापस आ जाती है। तीनों में से 2 ही भेजना है। अब यहाँ क्या हमने किया है कि एक तो हमने भेज दिया मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो फोकस बिंदु से चला गया। दूसरा जब हम भेजेंगे यहाँ से, क्या वक्रता केंद्र से भेज सकते थे? नहीं सर, नहीं भेज सकते। आया समझ में? आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखो हम भेज नहीं सकते, इसलिए यहाँ से हमने फोकस बिंदु से भेजा है। जब फोकस बिंदु से भेजेंगे तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से हमने बना दिया। अब आपको यहां सीखना है कि तीनों कंडीशन जो हम लिखते हैं वो क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? लिखो जल्दी जल्दी। यहां पर क्या है सर? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहां पर आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति होने वाला है वो आपको देखकर बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति सर यहां दिख रहा है, जहां वस्तु था उतना ही बड़ा बना है और आपका वक्रता केंद्र पर बना दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हमें लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहां है? वक्रता, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। राइट, अब ये समझ में आ गया सर। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको बताना होता है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। देख के बताओ जल्दी से। यहां पर क्या होने वाला है? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होने वाला है? यहां पर प्रतिबिंब का आकार आप देख करके कमेंट करें जल्दी से। यहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही यहां पर प्रतिबिंब बना है। यानी लिख सकते हैं हम यहां पर प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो कैसा है? यहां पर वस्तु के बराबर। हमेशा तुलना करना बच्चों वस्तु से, तो वस्तु के क्या है? बराबर है। वस्तु के बराबर, बराबर है कि नहीं है? यहां पर क्या है सर? वस्तु के बराबर है बच्चों। अब हमें तीसरा लिखना होता है प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है कि नहीं? तो प्रतिबिंब बना है भैया यहाँ पे वास्तविक कि आभासी। दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिली हैं या जबरदस्ती मिलाया गया है? तो देखो यहाँ पे कि आपका 2 प्रकाश किरणें अपने आप मिली हैं, तो अपने आप जब मिलेंगी तो हम बताएंगे भैया ये वास्तविक मिली है। मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब है, जो आपका यहां पर प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की क्या है? प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, दोनों प्रकाश किरणें अपने आप मिली हैं, मतलब कैसा है सर? वास्तविक है।
कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक होने के साथ साथ एक चीज और लिखना होता है, ये सीधा है या उल्टा है। ये चीजें आपके ऑप्शनल वाले में भी पूछा जाएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में मिल जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति में उल्टा व सीधा ऐसा करके क्वेश्चन देगा, हम आपको कराएंगे। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना, ये कैसा है, वस्तु अवतल दर्पण में सदैव अधिकतम डायग्राम क्या बनते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। राइट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट करें जल्दी से। अब यहां पर अगर ये सीख चुके हैं हम लोग, तो अब बात कर लेंगे अगला डायग्राम अगले पेज पर, कि जब वस्तु की स्थिति, थोड़ा सा इधर कर लेंगे, यहां से जब थोड़ा सा करीब लाएंगे, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के, फोकस बिंदु के बीच रखा हो, तब कहां पर बनेगा। तो चलते सीखते हैं यहां पर दूसरे वाले पेज पर। यहां पर देखिए, जब हम बात करेंगे बच्चों कि अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है अवतल दर्पण में, कि आपका ये पूछा जाएगा भैया चौथा नंबर, कि जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य हो। कहां पर हो, जब वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। अब अगर बीच रखा है तो क्या करेंगे सर, बीच रख के दिखाओ। तो देखो भैया, यहां पर कुछ ऐसा उत्तल दर्पण दिखता है, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसे ही तो दिखता है। देखो भैया, इस पे कुछ पॉलिश वॉलिश कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब पॉलिश कर दिए, अब यहां पर मैं शेप लेकर के इसको फटाफट बनाने वाला हूं, देखिएगा कैसे बनता है, ठीक है। चलो ये देखो, अब इस पर हमें क्या बनाना होता है, मुख्य अक्ष बनाना होता है। क्या बनाना होता है, मुख्य अक्ष बना दिए। ये क्या है आपका, मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष पर कुछ चीजें लेनी होती हैं। क्या क्या लेना होता है आपको, सर्वप्रथम यहाँ पर लेना होगा फोकस बिंदु, दूसरा आपको यहाँ लेना होता है वक्रता केंद्र, 2 बिंदु लेना है। और ये आपका क्या होता है, ध्रुव होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर ध्रुव है, ये आपका फोकस बिंदु है, ये आपका वक्रता केंद्र है, तो अब क्वेश्चन ये चीजें आपको बनाना है। अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कह रहा है, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य रखा हो, बीच रखा हो, तो अगर यहां बीच रख देंगे तो क्या होगा। चलिए देखिए, यहां पर जब हम लोग बीच में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, यहां कहीं बीच में रखते हैं, ये राइट। अब यहां पर अगर हमने बीच में रख दिया, तो वस्तु से सदैव 2 प्रकाश किरणें निकालनी है। तो 2 प्रकाश किरणें यहां पर जब भेजेंगे कुछ ऐसा, एक प्रकाश किरण हम तो भेज सकते हैं भैया मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें सदैव कहां से परावर्तित होती हैं, फोकस बिंदु से परावर्तित होती हैं। सर हम तो जानते थे, यहां पर जानते हो तो लगाओ जल्दी से। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश किरणें सदैव परावर्तन होकर कहां से जाती हैं, फोकस बिंदु से गुजरती हैं। दूसरा प्रकाश किरण कहां से गुजार सकते हैं, दूसरा प्रकाश किरण यहां से वक्रता केंद्र से गुजारना संभव नहीं है। तो संभव अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर दूसरा प्रकाश किरण भी हम कहां से भेजने वाले हैं भैया, फोकस बिंदु से भेजेंगे। ये देखो, अब अगर फोकस बिंदु से भेज दें तो क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरणें सदैव कहां से गुजरती हैं, समांतर गुजरती हैं कि नहीं गुजरती। अब यहां पर फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब अगर हो जाती हैं, बस एरो लगा दो, हो गया फटाफट काम। चलो देखो यहाँ पर हमारा वस्तु कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ से पहली प्रकाश किरण हमने इस प्रकार से भेज दी, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे भेज देंगे, ये निकल गया फोकस बिंदु से। दूसरा हमने फोकस से भेजा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर होने के तत्पश्चात जिस बिंदु पर मिली है, दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर हमारा क्या बनता है,
प्रतिबिंब बनता है सर। देखो भैया बना लो प्रतिबिंब, तो यहां पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। देखो फटाफट, बन गया ना प्रतिबिंब। तो यहां से अब बन गया आपका यहां पर क्या, प्रतिबिंब। और इस डायग्राम को देख करके आपको कैसा लग रहा है, ये डायग्राम देख करके आपको यहाँ कुछ लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है, तो इसकी बातों को लिखेंगे यहाँ पर डायग्राम देख करके कि आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, राइट। तो यहाँ पर लिखिए फटाफट, पहला काम क्या करेंगे, इतना प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या लिखना है, स्थिति लिखना है कि नहीं लिखना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बना है, जल्दी से बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति सर यहां पर बना है वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे, मतलब ये लिखोगे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बना है। कहां बना है, एग्जाम में ऐसे लिख कर आएगा ऑप्शन में। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य, राइट। दूसरा चीज क्या लिखना होता है अपन को, दूसरा लिखना होता है भैया प्रतिबिंब का आकार। क्या लिखना होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का कैसा है, आकार क्या है, देख के बताओ जल्दी से। यहां पर सर वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा, इस वाले कंडीशन में क्या बन रहा है, वस्तु से, वस्तु से बड़ा। कैसा है, वस्तु से बड़ा है। तीसरा क्या पूछता है आपसे, तीसरा ये लिखना होता है यहां पर कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहां पर जो प्रतिबिंब की प्रकृति है उसे फील करो। क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब दोनों प्रकाश किरणें क्या रियल में आ रही हैं, क्या अपने आप आ रही हैं, या उसको जबरदस्ती खींच करके हम लोग मिला रहे हैं। सर यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें अपने आप मिल करके बनी है, मतलब ये दोनों प्रकाश किरणें जो मिली हैं वो क्या है, अपने आप मिली हैं। इसका मतलब कैसा है सर, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक होने वाला है। वास्तविक, क्या सीधा क्या उल्टा, क्या सीधा बना है या उल्टा बना है, यहां सर हमको तो दिखाई दे रहा उल्टा। तो क्या लिखेंगे, तथा, तथा उल्टा, तथा उल्टा। तो राइट। तो जब आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम में बराबर आता है और फिर भी आएगा, मतलब ये क्वेश्चन करेगा किसी अवतल दर्पण से किरण आरेख समझाइए जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर रखी हो या वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी हो। तो आज हम लोगों ने 2 कंडीशन को देख लिया। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करेंगे 5वें और 6ठे कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से। इतना आप रेडी करके रखें। और वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि 1 तारीख को हम लोग ला रहे हैं अपना स्पीड बैच और उस पर आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।